दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ मिस्टर जिम रॉन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आज़ादी के फॉर्मूले के बारे में। आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि मिस्टर जिम रॉन कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि मिस्टर जिम रॉन एक अमेरिकन बिजनेसमैन, ग्रेट फिलोसोफर, ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हालांकि मिस्टर जिम रॉन आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जो भी प्रिंसिपल है, उनकी जो भी फिलॉसफी है, वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उनमें से ही एक फिलॉसफी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। मिस्टर जिम रॉन कहते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत हर किसी को है और हर किसी को अपना पहला लक्ष्य फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ही रखना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें वो चॉइस देता है कि हम वो काम कर सके जिस काम को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, अगर हम अपने आर्थिक ज़रूरतों के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंड हैं, तो ऐसे में कई बार ये होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो भी काम करते हैं जो काम हमें पसंद नहीं होता है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो हमें वो काम करने की ज़रूरत नहीं होती जिस काम को हम पसंद नहीं करते, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद हम वो काम कर सकते हैं जिस काम को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वास्तव में हमें चॉइस देता है कि हम कौन सा काम करें और कौन सा काम नहीं करें। इसके अलावा अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें अपने टाइम के ऊपर पूरा कंट्रोल देता है कि हम अपने टाइम का किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें हमारी ज़रूरतों के लिए जो भी पैसे लगने वाले हैं उसकी चिंता से हमें आज़ादी दिलाता है और हम वास्तव में सेल्फ डिपेंडेंट बन पाते हैं। और दोस्तों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक लाइन में डिफाइन करते हुए मिस्टर जिम रॉन कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू लिव द लाइफ यू वांट फ्रॉम द इनकम ऑफ योर ओन पर्सनल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज। यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आज़ादी हमारी वो काबिलियत है जब हम अपनी मनपसंद लाइफ उस आमदनी से जी सकते हैं जो आमदनी हमारे खुद के बनाए गए निवेश और संसाधनों से होती हो। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मिस्टर जिम रॉन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के डेफिनेशन में 4 चीज़ें हैं। पहला है मनपसंद लाइफ, और दूसरा है मनपसंद लाइफ को जीने के लिए लगने वाला कुल खर्च, और तीसरा है कुल खर्च के बराबर या उससे ज़्यादा रेगुलर आमदनी, और चौथा है उस आमदनी का रिसोर्स जो हमारे खुद के निवेश और संसाधनों से होता हो। तो दोस्तों, अगर बात करें कि मैं या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे पा सकते हैं, तो हमें इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला है मनपसंद लाइफ, और दूसरा है मनपसंद लाइफ के लिए लगने वाला कुल खर्च कितना है, और तीसरा है कुल खर्च के बराबर या उससे ज़्यादा रेगुलर आमदनी हमें होती रहे, और चौथा है वो आमदनी हमारे खुद के निवेश और संसाधनों से होती हो और हमें किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। तो इस तरह से अब अगर आप आगे देखें तो सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए हमें डिसाइड करना है हमारी मनपसंद लाइफ कैसी होनी चाहिए, यानी कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। याद रखिए कि हम में से हर किसी का अपना अपना एक चॉइस हो सकता है कि हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। कोई सादा सिंपल जीवन में खुश है तो कोई औसत जीवन में खुश है, किसी को हाई फाई लाइफ स्टाइल चाहिए तो कोई गांव के जीवन में ही खुश है, और किसी को शहरी जीवन में अच्छा लगता है, और किसी को लग्जरियस लाइफ चाहिए यानी कि विलासितापूर्ण जीवन चाहिए। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि हम किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि हमारी खुद की परिभाषा क्या है, हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या चाहते हैं और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा। तो इसके बाद जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी मनपसंद लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो इसके बाद हमें उस मनपसंद लाइफ को जीने के लिए जो खर्च लगने वाला है उसे कैलकुलेट करना होगा, और यहाँ पर हमें अपने सभी खर्चों का टोटल निकालना होगा, जैसे कि घर, गाड़ी और जो भी मंथली एक्सपेंसेस है वो, लाइफ स्टाइल जो भी हमारा उसका खर्च, और अन्य अगर दूसरे जो भी खर्च हैं उनका हमें मंथली या फिर ईयरली खर्च निकालना होगा। तो ये होगा हमारा दूसरा स्टेप, जिसमें कि हम अपने मनपसंद लाइफ को जीने के लिए लगने वाले खर्च का टोटल निकालेंगे। और तीसरा होगा जो भी हमारा खर्च है उसके बराबर या उससे ज़्यादा रेगुलर आमदनी का सोर्स बनाना, और ये सोर्स पैसिव इनकम या फिर पोर्टफोलियो इनकम के रूप में होना चाहिए, और ये हमारे इन्वेस्टमेंट या फिर पर्सनल रिसोर्सेज से ही होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज के अंदर हम अपना एक इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहाँ पे हम डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट
इससे हम अपना एक इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट में हम रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग रॉयल्टी या फिर कॉपीराइट फीस से भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। कुछ लोग सिस्टमेटिक बिजनेस करके भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं, और आमदनी के दूसरे बहुत सारे सोर्सेज भी हैं जहां से हम पैसिव इनकम या फिर पोर्टफोलियो इनकम कमा सकते हैं। तो इस तरह से इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर मिस्टर एक्स को उनकी मनपसंद लाइफ जीने के लिए अगर उनको 30,000 रुपये का खर्च लगने वाला है, तो इसका मतलब हुआ कि उनको 12 महीने में कुल 3,60,000 रुपये चाहिए। अब मिस्टर एक्स को 3,60,000 पर ईयर या फिर 30,000 पर मंथ के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो या फिर अपने आमदनी के रिसोर्सेज बनाने होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मिस्टर एक्स 60 लाख रुपए का एक वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं और उस 60 लाख पे वे 6% का बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं हर साल, तो यहाँ पर मिस्टर एक्स को अपने खुद के पर्सनल इन्वेस्टमेंट और रिसोर्स से 3,60,000 रुपये हर महीने मिल जाएंगे, जिसके लिए उनको कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। और यहाँ पर मिस्टर एक्स कंप्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स हो सकता है कि 3 यूनिट की कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं जहां से उनको 10,000 रुपये पर यूनिट रेंटल इनकम होता है, तो यहाँ पर उन्हें 30,000 रुपये पर मंथ इनकम हो सकता है, जिससे कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मिस्टर एक्स कोई ऐसा सिस्टमेटिक बिजनेस करे और उस बिजनेस में मिस्टर एक्स का एक्टिव रूप से प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं हो, और उस बिजनेस से अगर उनको 30,000 रुपये का पर मंथ इनकम हो जाता है तो भी मिस्टर एक्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मिस्टर जिम रॉन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक और बेहतरीन फार्मूला बताते हैं, और वो कहते हैं कि हम में से हर किसी को सबसे पहले तो अपनी आमदनी का 70% ही खर्च करना चाहिए अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और बाकी 30% में से हमें 10% का हिस्सा लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा 10% हिस्सा हमें अपने पास एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट के रूप में, एक्टिव कैपिटल के रूप में अपने पास रखना चाहिए। और उस 10% के कैपिटल को हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम किसी चीज़ को सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचें और वहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट करें। तो इस तरह से हम 10% को अपने पास कैपिटल के रूप में रख के उसके ऊपर भी हम एक सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हैं, और वहाँ से भी हम इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। और धीमे धीमे हो सकता है कि अगर हमें यहाँ पर अपने इस 10% कैपिटल को मैनेज करना सही से आ गया और हम सस्ता खरीद कर महंगा बेचने के बिजनेस में एक्सपर्ट हासिल कर लिए, तो भी हम बहुत सारा पैसा जनरेट कर सकते हैं। और आखिरी का 10% हिस्सा हमें चैरिटी यानी कि दान के लिए रखना चाहिए, और अपनी आमदनी का 10% हिस्सा जो हम चैरिटी के लिए और दान के लिए रिजर्व अपने पास रखेंगे, उस पैसे को हम किसी गरीब मजबूर की सहायता के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसी संस्था को हम दान के रूप में वो पैसा दे सकते हैं जो कि गरीबों की मदद करती हो, या फिर वो संस्था लोक कल्याण के लिए काम करती हो। तो दोस्तों, आप चाहें तो मिस्टर जिम रॉन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के इस 70-10-10 के फॉर्मूले को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, या फिर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको सेल्फ एजुकेशन की भी ज़रूरत है, तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा कस्टमाइज करके तो इस तरह से यूज कर सकते हैं जहां पे आप अपनी आमदनी का 70% जो हिस्सा है वो अपनी डे टू डे लाइफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे, और 10% हिस्सा पैसिव फॉर्म के रूप में इन्वेस्ट करेंगे, और 10% हिस्सा आप अपने पास अपने एक्टिव कैपिटल के रूप में रखेंगे, जिससे कि आप प्रॉफिट बना सकें बाई लो और सेल हाई का इस्तेमाल करके, और 5% हिस्सा आप अपने सेल्फ एजुकेशन पे अपने खुद के स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करके अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एक्टिव इनकम बढ़ सके। और इसके अलावा आप यहाँ पर 5% तो कम से कम चैरिटी के लिए ज़रूर रखें। तो दोस्तों, मिस्टर जिम रॉन द्वारा बताए गए इस फॉर्मूले के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, और अगर हो सके तो आपको इसे अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की शुरुआत करनी ही होगी। वैसे तो मिस्टर जिम रॉन द्वारा बताया गया तरीका बहुत ही सिंपल है, और आप इसे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप इसे बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास कोई और दूसरा तरीका है तो आप चाहें तो उस तरीके को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन जैसे भी हो आपको अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल देता है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, और हमें हमारे टाइम के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है कि हम अपने टाइम का किस तरह से इस्तेमाल करें। और
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के बाद ही हम उस काम को करना चूज कर सकते हैं जिस काम को हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपने मिस्टर जिम रॉन द्वारा बताए गए आर्थिक आज़ादी के फॉर्मूले के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, सीखा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।